अस्सलाम वालेकुम। जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है। हमसे एंगुलर वेलोसिटी में क्या कहना है, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, कहना है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है सर्किल के सर्कमफेरेंस के साथ, यानी कि ये सर्किल के किनारे है, सर्किल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। अगर एक बॉडी फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट यहाँ से हुई है, ठीक है, और ये पूरे सर्कमफेरेंस के साथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, दैन इट इज़ ऑफन ऑफ आर इंटरेस्ट टू नो दैट हाउ इट्स रोटेशन गेट्स फास्ट और स्लो, ठीक है। तो फिर हमें मतलब ये जानना चाहिए कि उसकी रोटेशन फास्ट कैसे होती है और स्लो कैसे होती है, ठीक है। बेसिकली क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है ना, ठीक है। तो इसकी रोटेशन फास्ट कैसे हो रही है, स्लो कैसे हो रही है, उसकी वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वेलोसिटी में किस तरह से चेंज आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसमें एंगल इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। लीनियर वेलोसिटी एक डायमेंशन में होती है, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली मैथ्स में, जो अभी तक के हम लोग मैट्रिक तक के पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कहना है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा उसकी जो स्पीड है वो फास्ट कैसे होती है, स्लो कैसे होती है। बाय इट्स फास्ट और स्लो मोशन मीन्स हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय अ बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। तो देखो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे देखो बात सुनो। अब हम लोग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स से जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि एक बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वेलोसिटी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, या 2 मीटर पर सेकंड भी होती है कि 1 सेकंड में 2 मीटर्स कवर हो रहे हैं, 1 सेकंड में 5 मीटर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हमसे ये कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी में भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन बस क्या होगा, यहाँ पर सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर लीनियर एक डायमेंशन में पाथ होता था, यहाँ पर सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। बट फास्ट और स्लो रोटेशन कह रहे हैं वो कितना फास्ट रोटेट करेगी और कितना स्लो रोटेट करेगी यानी कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ऑब्वियसली रोटेट करना यही है ना, मींस इसका मतलब क्या होगा कि हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए, जो नॉर्मल हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट को शो किया हुआ है डी से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी ना, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एंगुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर होगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पूरा डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो रही है, ठीक है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम में, ये हो जाएगी सिंपल आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल है। लीनियर वेलोसिटी भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। This is the angular velocity of body which is defined as the rate of change of angular displacement is called angular velocity, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी भी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। रेट का क्या मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं टाइम से डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय, इसको हम जनरली इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह का साइन होता है, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, और ये रेडियंस पर सेकंड में मेजर किया जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो हमसे कह रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम शो कर रहे हैं, किससे शो कर रहे हैं, उसको हम ओमेगा से शो कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से शो करते हैं, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम वही टी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि जो थीटा है यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका एसआई यूनिट हमारे पास होता है रेडियन, ठीक है। अगर लीनियर वेलोसिटी होती थी तो उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता था, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन है, तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि रेडियन अपॉन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये जो है इसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। या तो फिर अगर ऐसा यूनिट हम ना देखें तो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स हमें क्या क्या दिए हुए थे, रेवोल्यूशन दिया हुआ था, डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इट्स डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, m0l0t-1 हो जाएगा, ठीक है। किस तरह m0l0t-1,
क्योंकि देखें जो रेडियन है आपका, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, ये है रेडियन अपॉन सेकंड, ठीक है, रेडियन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डायमेंशन हम लोग लेंथ, मास या फिर टाइम की निकालते हैं, ठीक है। ऊपर वाली रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये बच गया आपके पास 1 अपॉन सेकेंड, ठीक है। सेकंड किसका यूनिट होता है? सेकंड टाइम का यूनिट होता है, तो आपके पास आ गया क्या? 1 अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा t-1, टी की पावर क्या हो जाएगी? +1 से क्या हो जाएगी? अगर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मास नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, जस्ट टाइम है, और वो भी कितना है? -1, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। बाकी हम लोग इसको इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर इसको मज़ीद और ज़्यादा खोलकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी और ज़्यादा स्टेप्स में, तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अभी जितना नेसेसरी था मैंने आपको वो बता दिया। आगे देखते हैं, लेट अ रोटेटिंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल θ1 विद एक्स एक्सिस एट टाइम t1, ठीक है। कह रहे कि एक पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है, वो गोल घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और वो एक एंगल बना रहा है। मतलब जब टाइम t1 है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, जो भी है, जब टाइम t1 है तो वो एक्स एक्सिस के साथ θ1 बना रहे हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ इसको देखते हैं, ठीक है। इसी पेज के ऊपर हमारी डायग्राम दी हुई है। तो हमसे कह रहे हैं कि सपोज करें कि एक पार्टिकल है, ठीक है, इसने क्या बनाया हुआ है? इसने एंगल फिलहाल बनाया हुआ है θ1 बनाया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इसने एंगल क्या बनाया हुआ है? इसने एंगल θ1 बनाया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, और ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से कहाँ पर चले जाएगा? दूसरे वाले पॉइंट पर चले जाएगा, और यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा, ये आपके पास कितना बनाएगा? टोटल एंगल आपके पास बना लेगा जो होगा θ2 एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ तक के मूव किया है ना, ठीक है। इसने देखो, इसने यहाँ तक के मूव किया, तो यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस तक के पूरा क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा θ2, ठीक है। डेल्टा थीटा हमारे पास कितना होगा? ऑब्वियसली डेल्टा थीटा आपके पास इतना होगा, और वो कैसा आएगा? वो जब हम θ2 में से θ1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आफ्टर सम टाइम t2, कुछ वक्त के बाद वो अपनी जो है उसका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वो θ2 कवर कर लेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चला जाएगा जहाँ पर उसका θ2 होगा। तो फिर हमसे कहने कि जो उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करें ओमेगा से, और एवरेज के लिए हम लगा रहे हैं नीचे AV, ठीक है। जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी उस बॉडी की, वो रेशो हो जाएगा। रेशो यानी कि डिवाइड हो रही है दो चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या क्या चीज़ें? वही चीज़ें। ओमेगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा की जगह डेल्टा थीटा ले लूँगी, ठीक है, और टाइम की जगह भी डेल्टा टी ले लूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा और टाइम दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। थीटा भी आपका θ1 से θ2 हो रहा है, तो डेल्टा थीटा प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह टाइम भी आपका t1 से t2 तक के कवर हो रहा है, यानी कि दरमियान में क्या आ रहा है? आपके पास डेल्टा टी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो थीटा अपॉन टी से क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगी, चेंज किस तरह से आएगा? θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, और डेल्टा टी की जगह क्या पुट कर दूंगी? t2 माइनस t1 पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आगे हमसे कह रहे हैं व्हेन द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेक्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यही सेम चीज़ अगर आपको याद हो तो इसी तरह बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी थी, यही चीज़ें इन्हीं बेसिस पर हमने उसको भी देखा था, उस टॉपिक को, ठीक है। अगर हमसे कह रहे हैं कि भाई अब अगर आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी कि टाइम बहुत कम है, तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो है, ठीक है, इतना कम टाइम है, ठीक है, दैन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फिर अच्छा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अच्छा वहाँ पर जो है ना वो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था, ये वाली चीज़ वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन हम लोग ये पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। खास तौर पर चैप्टर नंबर 3 जहाँ पर हम लोगों ने स्पीड वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पर तो हमने इसको डिटेल में देखा था। हमसे कहने कि अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई एक जस्ट एक लम्हे के लिए कोई चीज़ हुई, यानी कि इंस्टेंटेनियस फॉरन, जस्ट एक लम्हे के लिए, इतने कम टाइम के लिए, जिसका टाइम तकरीबन अप्रोच कर रहा है जीरो पर, ठीक है। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ना वेलोसिटी कहते हैं, ना उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, ना उसे हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो ओमेगा के साथ एवरेज की जगह क्या लग जाएगा? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लग जाएगा, ठीक है, यानी कि जस्ट एक लम्हे के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हमने कोई एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व की है, ठीक है। फिर वहाँ पर लिमिट लग जाएगी। लिमिट इसलिए लगी क्योंकि आपका टाइम तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है, ठीक है। बाकी का फॉर्मूला एज इट इज़ है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
आगे देखो, आगे हमसे कह रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, तो ये खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के ऊपर आपको एरो हेड नजर आ रहा है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही होगी। अगेन ये एक वेक्टर है, तो इसको हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू हम लोग राइट हैंड रूल के थ्रू इसको निकालेंगे, ठीक है, जिस तरह बिल्कुल हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली थी। एंड इट्स सेंस इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है, बिल्कुल राइट हैंड रूल के थ्रू हम इसको निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। इफ वी होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द राइट हैंड, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखें, ठीक है, और अपने फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करें जिस तरफ रोटेशन हो रही है, तो जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें डायग्राम भी देने की कोशिश की है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसने इस एक्सिस पर इसने इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है, इस एक्सिस पर इसने इस तरह से गोल गोल रोटेट करना है, ठीक है। तो अब देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हम लोगों ने अपना हाथ रखा, ठीक है, और अपने फिंगर्स को हम लोगों ने कर्ल किस तरफ किया, ये रोटेट इस तरह हो रहा है, तो हमने अपने फिंगर्स को इस तरफ कर्ल कर लिया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। मेरा थंब ऊपर जा रहा था यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हमने पोजीशन चेंज की है, देखो अगेन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, हमने अपने हाथ को इसी तरह रखा है, लेकिन पहले भी इसी तरह था, अभी भी इसी तरह था, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले रोटेट इस तरफ हो रहा था तो मैंने अपनी फिंगर्स इस तरफ कर्ल कर ली, लेकिन अब ये रोटेट इस तरफ हो रहा है तो मैं अपने फिंगर्स इस तरफ कर्ल कर लूँगी, ठीक है। फिर अब मेरा थंब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये है मेरे पास राइट हैंड रूल, सिंपल है। एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हलवा लगी हमें आसानी से, इसीलिए वो लेक्चर इतना लंबा भी हो गया था, ताकि उधर मैंने डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आ रहा है वो एक बेसिक आपकी बन गई है। बाकी वाले सारे टॉपिक्स इजीली हम एक के बाद एक कनेक्ट होते जाएंगे और हमें इजीली समझ में आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एंगुलर वेलोसिटी की जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।